ओके, तो कल हमने जो भी एक्शन देखा था वो था सारा ब्राउज़र के ऊपर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, ब्राउज़र को ओपन किया है। तो ब्राउज़र जब ओपन होता है तो ऐसे ओपन होता है, एक सिंगल टैब ओपन होगा विदाउट एनी यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे कोई होम पेज या गूगल वगैरह कुछ चालू नहीं होता, ऐसे एक एम्प्टी टैब ओपन हो जाता है। ये ओपन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, ये वाला कमांड, क्रोम ड्राइवर का। बेसिकली हमने क्या किया, जो भी ब्राउज़र क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बना। मैंने बताया था ऊप्स का कॉन्सेप्ट है जावा का, पहले दिन से ही काम आना स्टार्ट हो गया इसका ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये क्या करता है, ब्राउज़र को ओपन कर देता है। तो ब्राउज़र ओपन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले, एंटर करने वाले यूआरएल, उसके लिए हमने ये यूज़ किया। देन हमने क्या किया था, टाइटल को फेच किया, उसका करंट यूआरएल फेच किया, ब्राउज़र को मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये भी कर दिया, रिफ्रेश किया, बैक फॉरवर्ड ये सब किया। ये जितने भी एक्शन, लास्ट में क्विट भी कर दिया। तो जितने एक्शन हम कर रहे हैं बेसिकली ये वेबसाइट के ऊपर थे या फिर ब्राउज़र के ऊपर थे, ब्राउज़र के ऊपर थे, करेक्ट। वेबसाइट के ऊपर हमने अभी तक एक्शन नहीं किया। अगर मैंने ये वेबसाइट ओपन किया शॉर्टले लैक, तो जितने भी एक्शन थे वो क्या थे, ये क्लोज, ये एंटर यूआरएल, रेफ्रेश, फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना, और मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए फिर ये सब चीज़ें, ये सारे होते हैं ब्राउज़र के एक्शन। तो अभी तक हमने जो एक्शन किया वो ब्राउज़र के थे, वेबसाइट के ऊपर अभी तक नहीं किया। तो नया टेस्ट केस पहले बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे चीज़ें क्या होगी। एक टेस्ट केस हमारा हो गया था, ये सेकंड टेस्ट केस रहेगा। वेबसाइट यहाँ तक ओपन हो चुकी है हमारी। हम क्या चाहते हैं, ये जो शॉप की लिंक है इसके ऊपर हम क्लिक करना चाहते हैं। लिंक है तो लिंक के ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्लिक ऑन शॉप मेन्यू लिंक, क्योंकि इसे मेन्यू लिंक बोला जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, क्लिक ऑन शॉप मेन्यू लिंक। अगर मैं टेस्ट केस देता हूँ, इस लिंक पे क्लिक करो, तो आपको क्या क्या स्टेप लगेंगे। सबसे पहले ओपन ब्राउज़र, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, ब्राउज़र ओपन हो गया। यूआरएल एंटर करना है, उसके लिए ये वाला कॉपी कर लो। बेसिकली कॉपी करने वाली आदत मत डालना। कॉपी करने की आदत डालोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझेगा ही नहीं और याद नहीं होगी चीज़ें। इसको प्रैक्टिकली अगर करना है तो एक एक चीज़ें हर बार लिखोगे। ठीक है, मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ इसका मतलब आप लोग मत करना ना, लिखोगे। नेक्स्ट, ब्राउज़र ओपन हो गया, यूआरएल एंटर हो गया। हम क्या करेंगे, एक सेकंड का डिले डाल देते हैं। ये डिले हो गया। देन हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ब्राउज़र को, उसके बाद एक सेकंड का डिले। ठीक है, अभी एरर दे रहा है, हमको पता है ये एक्सेप्शन देने वाला है, तो थ्रोस कर दो। थ्रोस भी कर दिया। डन। तो ब्राउज़र ओपन, यूआरएल एंटर, मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस शॉप लिंक के ऊपर क्लिक करना। ठीक, अभी तक हमने जो एक्शन किया वो ब्राउज़र के ऊपर था, और ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, जैसे शॉर्टले लैक हो गया, और यहाँ पे ओपन करते हैं सेलेनियम, ये वाली, इन दो वेबसाइट में आप बोल नहीं सकते कि क्या चीज़ें कॉमन है या उसकी फंक्शनैलिटी कॉमन क्या है, आप ये बोल नहीं सकते। यहाँ पे इनके मेनू लिंक ऐसे दिया हुआ है, इनके मेनू लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ना, बिल्कुल ही अलग है। अगर किसी वेबसाइट को सेलेनियम को बोलोगे इस वेबसाइट पे जाके अबाउट के ऊपर क्लिक करे, और इस वाली वेबसाइट में भी अबाउट होगा यहाँ। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करे, तो ये सेलेनियम डायरेक्टली एक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हर वेबसाइट का डिज़ाइन, उसके फंक्शनैलिटी या उसका यूआई एग्जैक्टली सेम नहीं रहता। ठीक है, कभी सेम नहीं रहता। उसका या तो फॉन्ट चेंज होगा या उसका पोजीशन चेंज होगा। जैसे अबाउट यहाँ पे रखा हुआ है इस वेबसाइट में, इस वेबसाइट में यहाँ पे रखा हुआ है ना। अगर मैं सेलेनियम को बोलता हूँ अबाउट लिंक पे जाके क्लिक करो, जैसे हमारे पास डायरेक्ट एक्शन क्या था, रिफ्रेश करने का डायरेक्ट एक्शन है, मतलब एक मेथड बना हुआ है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी है, क्लोज करने का भी है। बट वेबसाइट के ऊपर एक्शन करने के डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होते, है ना। डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको बोल दूँ जाओ भाई अबाउट के ऊपर क्लिक कर दो, वो नहीं करेगा। रीज़न यही है क्योंकि हर वेबसाइट जो होती है ना अलग तरीके से बनी होती है, उनका डिज़ाइन अलग होता है। तो इस वेबसाइट में भी अबाउट है, लेकिन उसका डिज़ाइन अलग है, पोजीशन अलग है। यहाँ पे भी अबाउट है, पोजीशन एंड उसका डिज़ाइन अलग है। ठीक, तो सेलेनियम जो रहेगा वेबसाइट को ऑटोमेट तो करता है लेकिन डायरेक्टली एक्शन नहीं कर सकता। हमें क्या करना पड़ता है, पहले उन्हें फाइंड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है।
हमें उसे ढूंढ के सेलेनियम को बताना पड़ता है कि ये एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, अब जाके उसके ऊपर एक्शन करो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें करना होता है पहले देख लेते हैं। अगर सेलेनियम को ब्राउज़र के ऊपर एक्शन करना, वो डायरेक्टली है ब्राउज़र एक्शंस, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट कमांड या फिर उसे बोल सकते हो मेथड्स आर प्रेजेंट। कल हमने देख लिया है सारे मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, हम सिर्फ उन्हें कॉल कर रहे हैं और यूज़ करते जा रहे हैं। ये एक चीज़ हो गई। लेकिन अब वेबसाइट के ऊपर जो एक्शन होते हैं, ठीक है, कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हम इसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला पॉइंट है उन्हें लोकेट करो, या हम बोलते हैं उन्हें फाइंड करो। क्या क्या करना है, ठीक है, हमें सबसे पहले जो भी एलिमेंट के ऊपर एक्शन करना है। देखो एलिमेंट मतलब ये ऑलरेडी हमें पता है, वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें दिखती है हम उसे क्या बोलते हैं, वेबसाइट के एलिमेंट्स। तो ये जो लिंक्स है हम इसे क्या बोलेंगे, वेबसाइट के एलिमेंट या फिर वेब एलिमेंट, है ना, दो नाम होता है, वेबसाइट के एलिमेंट या फिर वेब एलिमेंट। तो अगर मुझे कुछ एक्शन करना है, हमारे कंडीशन में भी क्या एक्शन है, शॉप के ऊपर क्लिक करना। तो शॉप के ऊपर अगर क्लिक करना है, डायरेक्टली हम एक्शन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शॉप को लोकेट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं लोकेट द एलिमेंट। अभी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी बटन हो सकती है, आपका इमेज हो सकती है, लिंक हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो सारे एलिमेंट को आपको क्या करना है, पहले लोकेट करना है। देन सेकंड पॉइंट, परफॉर्म एक्शन। ये दो पॉइंट अभी याद रखना, क्या क्या करना है हमें। क्लियर है इतना, तो दो चीज़ें लगेगी, इसको देखते हैं अभी क्या करना। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमें लोकेट तो करना है। लोकेट किसको करना है, एलिमेंट्स को लोकेट करना है। अभी जो एलिमेंट्स होते हैं वेबसाइट के, ये बने होते हैं किससे, HTML से। अब इसको देखना है तो कैसे देख सकते हो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट। जब इंस्पेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे HTML का कोड आ जाता है। जिसको नहीं पता होगा, वेबसाइट का जो UI होता है, फ्रंट एंड बोलते हैं जिसे हमें, वो बनता है HTML या फिर दूसरी लैंग्वेजेस भी होती है, उसमें बनता है। तो बेसिकली जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो आप जब ऐसे देखोगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट ऐसे करके देखोगे, उसका कोड, फ्रंट एंड का कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो देखो शॉप यहाँ से गया। बेसिकली गया नहीं है, ये तो सिर्फ टेम्पररी है, रेफ्रेश करोगे तो वापस आ जाएगा। समझ गया। तो बताना बस ये था, जो भी वेबसाइट के एलिमेंट होते हैं वो बने किससे होते हैं, HTML से होते हैं। तो आज थोड़ा सा HTML देखते हैं, मतलब HTML सीखना नहीं है, HTML के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। उसके बाद आगे देखेंगे कि इसको लोकेट क्या करना है। तो हमारे दो एक्शन क्या होने वाले, जब भी वेबसाइट के ऊपर एक्शन करना है तो दो चीज़ें करो, लोकेट देन परफॉर्म एक्शन, लोकेट देन परफॉर्म एक्शन, बस ये दो चीज़ होती है और कुछ भी नहीं। तो बेसिकली पूरा ऑटोमेशन सिर्फ इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप मैनुअल टेस्टिंग में क्या करते हो, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर एक्शन करते हो, यही करते हो, यहाँ पे भी वही कर रहे हो, एलिमेंट के ऊपर एक्शन कर रहे हो, लेकिन उससे पहले उसे लोकेट करना है। जो वेबसाइट होती है वो, उसका फ्रंट एंड बना होता है HTML में। अगर सबसे टॉप पर अगर जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे HTML, ठीक। देन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हेड है, बॉडी है, ए है, उसको वो अभी इग्नोर करो, अभी बस क्या देखना है, HTML। तो HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये HTML की लैंग्वेज में बना हुआ है फ्रंट एंड का। जो भी वेबसाइट होती है या जो भी HTML होता है, उसको, उसका सबसे टॉप पर जो चीज़ होती है वो रहता है ये HTML टैग। ठीक है, हम इसे बोलेंगे टैग। और टैग की पहचान सबसे इजीली कैसे बोल सकते हो, जो भी स्टेटमेंट आपके पास दिख रही है यहाँ पे, सबसे पहला कोई भी वर्ड अगर दिखता है उसे हम बोलते हैं टैग। और जो टैग होता है वो हमेशा स्टार्ट होगा ऐसे। तो HTML के टैग, ठीक है, हमेशा टैग कैसे स्टार्ट होने वाले हैं, लेस देन ग्रेटर देन का जो सिंबल आप बोलते हो, तो अभी के लिए क्या है, लेस देन का सिंबल। देन यहाँ पे लिखा होगा HTML, देन यहाँ पे होगा ऐसे क्लोज। ठीक है, वो बताता हूँ क्लोज अभी यहाँ पे क्यों नहीं। ये वाले को देखो, हेड, हेड यहाँ पे ओपन और क्लोज, पूरा ये इससे बोलते हैं हम टैग। ठीक है, ये पूरा एक टैग है, ये होगा ओपन टैग। ठीक है, ओपन टैग बोला जाता है इसको। यहाँ अगर ओपन टैग है मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो लेस देन का सिंबल, HTML, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, उसको अब इग्नोर करो, लेकिन यहाँ पे फिर ये
ग्रेटर देन का सिंबल। तो लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल जो होता है उसके बीच में जो वैल्यू रहती है उसे हम बोलते हैं टैग। और टैग हमेशा स्टार्ट होगा बिल्कुल लेस देन सिंबल के बाद से। ऐसे ही हेड को देखो, हेड भी लेस देन सिंबल के बाद स्टार्ट हो रहा है, बॉडी भी वैसे ही स्टार्ट हो रहा है। डिव, ए, मेन, डी आई वी डिव, और आई एम जी यहाँ पे है, यू एल है। ये सारे जो है इनको हम क्या बोलते हैं, एच टी एम एल के टैग्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एच टी एम एल के टैग। और टैग की पहचान क्या है, लेस देन के सिंबल के जस्ट बाजू में कोई वर्ड अगर है तो उसे हम बोलते हैं टैग। अब इस टैग के बाद और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, वो देखेंगे बाद में, बट अभी क्या समझना, पहला जो वर्ड है एग्जैक्टली वो क्या रहेगा, टैग। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू मिलके बनती है ओपन टैग। इतना क्लियर है अभी, ओपन टैग। देन अभी हेड को देखो, हेड यहाँ से ओपन हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं ओपन टैग। उसी के जस्ट बाजू में देखो यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, उसको यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, लेस देन सिंबल स्लैश अगेन एच टी एम एल देन ग्रेटर देन सिंबल। ऐसा कभी अगर दिखेगा इसे आप बोलोगे क्लोजिंग टैग। इसे ओपन टैग या ओपनिंग ऑफ टैग बोलते हो, और इसे क्या बोलते हो, क्लोज टैग। क्लियर, ये और ये एग्जैक्टली सेम, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पहले बैक स्लैश लगा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। तो ये रहेगा ओपन टैग और ये रहेगा क्लोज टैग। ये हर एच टी एम एल टैग के साथ होता ही है। अगर एच टी एम एल में यहाँ पे है ऊपर में, तो डायरेक्ट इसके लास्ट में चले जाओ तो आपको देखो यहाँ पे क्लोजिंग टैग दिख जाएगा। ऐसे ही अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका ओपन टैग यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, पूरी लाइन यहाँ से ओपन टैग है, तो क्लोजिंग टैग कहाँ रहेगा, ये उसके लास्ट में है ना। ये स्क्रिप्ट को देखो, ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग है। यूएल यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज है। तो जितने टैग्स होते हैं सबके क्या रहेंगे, एक ओपन एक क्लोज, एक ओपन एक क्लोज। समझे इतना। ऐसे ही यहाँ पे ए को देखो, ये ए ओपन है, इसका यहाँ पे क्लोज हुआ। तो जितने टैग रहेंगे सबका एक ओपन एंड क्लोजिंग टैग होगा। और जो एच टी एम एल टैग होता है सबसे पहले, वो क्या होता है, मेन टैग होता है ना, या पेरेंट टैग बोल सकते हो सबका। देन यहाँ पे कुछ टैग्स का हमें समझना है क्या होता है। जैसे ए, ये ओपन टैग हुआ, इसका ये क्लोजिंग टैग हुआ। जब भी ए टैग कहीं दिखेगा इसका मतलब वो एलिमेंट क्या है, इट इज अ लिंक। ये लिंक, ठीक है ना, ये लिंक है। कोई भी टैग देखोगे, ए अगर दिखा, वो क्या है, इट इज अ लिंक। अब लिंक मतलब ये सारी लिंक्स है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हुए नेविगेट करता कहीं ना कहीं, है ना। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया लुक बुक, इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो ये हाईलाइट हो गया कोड। तो इधर कोड हाईलाइट होगा, इधर एलिमेंट हाईलाइट होगा। तो आप बता सकते हो कि लुक बुक का कोड क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है। इसका टैग क्या है, इट इज़ अ आई एम जी, है ना। ये क्या है, आई एम जी। बेसिकली जो लुक बुक है ना, वो फॉन्ट नहीं है, वो एक इमेज है पूरी। ठीक है, कैसे समझ में आया है, आई एम जी टैग अगर है तो आई एम जी टैग अगर लिखा है तो वो क्या है, इट इज़ अ इमेज। इसी के जस्ट ऊपर में देखो ए लिखा हुआ, मतलब क्या है, इट इज़ अ लिंक। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ए है वो पेरेंट है, उसके जस्ट नीचे क्या है, आई एम जी। तो जो ए है उसको बोलोगे पेरेंट, आई एम जी को बोलोगे चाइल्ड। करेक्ट। और हमने ट्राई केस जब देखा था उसमें देखा था ना, जो एक्सेप्शन क्लास होती है वो पेरेंट होती है, और दूसरी एक्सेप्शन क्लासेस क्या होती है, उसकी चाइल्ड होती है। सिमिलरली यहाँ पे ए को हम बोलोगे पेरेंट और आई एम जी को बोलोगे चाइल्ड। और इसकी पहचान क्या है, डायगोनल में रहते हैं। अगर ऐसे ही डायगोनल देखें तो आई एम जी का पेरेंट है ए का पेरेंट है एल आई, है ना। और ऊपर जाते हैं तो देखोगे आई एम जी, इसका पेरेंट क्या है, डी आई वी डिव, दूसरा डिव, थर्ड डिव, देन फोर्थ फिफ्थ। जैसे ही डायगोनल आप जा रहे हो तो डायगोनल का मतलब होता है उसका पेरेंट, है ना। अगर नीचे आओगे तो उसका चाइल्ड, ऐसे बोला जाएगा। अभी यहाँ पे आई एम जी है, अगर आई एम जी का पेरेंट लिंक है, मतलब इनडायरेक्टली आई एम जी भी क्या हो गया, लिंक हो गया, है ना। इसको अगर प्रूफ करना है तो ये जो एरो है उसके बाजू में, उस पर अगर क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो एंकर टैग बोला जाता है। ए मतलब एंकर टैग होता है, तो जहाँ पे भी ए है यानी कि एंकर टैग है, वो एक लिंक रहेगा, लिंक एलिमेंट बोला जाएगा। तो ओपनिंग ऑफ लिंक टैग क्या है, यहाँ से यहाँ तक। इसका क्लोजिंग टैग का है, यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों के बीच में आप जो भी चीज़ें रखोगे वो सब लिंक बन जाएगा। समझ गया।
तो एंकर टैग यहाँ से यहाँ तक था ओपन, इसका क्लोज यहाँ तक है। इन दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, एक IMG टैग रखा हुआ है। ये IMG टैग अब क्या बन गया, इट इज़ अ लिंक। इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं, अंदर चलते हैं। ये लोगो, ठीक है, ये लोगो भी क्या है अपना, लिंक होगा। तो इसको देखते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो देखो ये भी इमेज है ना। तो जो लोगो है हमारा वो भी इमेज है, लेकिन उसका पेरेंट देखो ये क्या है, ए, मतलब लिंक। तो अगर पेरेंट लिंक है तो चाइल्ड भी इनडायरेक्टली क्या बन गया, लिंक बन गया, है ना। ये मत सोचना कि जो शॉर्टले लैग है इसका एलिमेंट का टैग क्या है, IMG। तो अगर ये IMG है तो ये लिंक कैसे हो गया, क्योंकि उसका पेरेंट लिंक है यहाँ पे। हो सकता है कि दो तीन और ऊपर जाओगे तो वो उसका पेरेंट में लिंक मिल जाए, ऐसे भी कई बार होता है। तो जो डिज़ाइनर होते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। यही रीज़न है कि सिलेनियम डायरेक्टली एक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि डिज़ाइनर अपने अपने तरीके से एलिमेंट बना देते हैं। अब हर एलिमेंट अलग है तो सिलेनियम एक्शन कैसे करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे फाइंड करते हैं, देन एक्शन करते हैं। तो ए मतलब एंकर टैग होता है, और एंकर टैग किस लिए यूज होता है, लिंक्स के लिए। IMG टैग ये रहेगा इमेज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आपको टैग मिलेंगे, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो इस वेबसाइट के अंदर ओपन करके। तो मेरा जो शॉप का लिंक है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये वाला। इसको देखोगे तो ये तो एंकर टैग है, लेकिन एंकर टैग के साथ कुछ और वैल्यूज़ भी है, HREF, फिर इक्वल टू, देन डबल कोट में कुछ वैल्यू है, तब जाके वो एंकर टैग वहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आया, और वो कंप्लीट एक स्टेटमेंट क्या बनती है, ओपन टैग, है ना। हमने ओपन टैग अभी क्या देखा था, इस छोटे छोटे, बट इसके अंदर भी एक वैल्यू डली हुई है। तो क्या वैल्यू है, HREF इक्वल टू सम वैल्यूज। ऐसे ये डिफ के अंदर देखोगे, क्लास इक्वल टू डबल कोट में सम वैल्यूज, है ना। यहाँ पे स्क्रिप्ट में देखोगे SRC इक्वल टू सम वैल्यूज। तो अगर टैग के बाद मतलब ओपन टैग के अंदर और टैग के जस्ट बाजू में कोई वैल्यू है, उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट कहाँ होता है, ओपन टैग के अंदर होगा, क्लोजिंग टैग में नहीं रहता, ओपन टैग के अंदर जस्ट बाजू में टैग के। अगर मैंने यहाँ पे लिया है ए एंकर टैग, इसके जस्ट बाजू में एक वैल्यू रहेगी, अभी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी है href, इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसके बाजू में रहेगा इक्वल टू, देन रहेगा डबल कोट, देन रहेगा ग्रेटर देन सिंबल। href के अंदर आपको कुछ वैल्यू दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, href के अंदर कुछ वैल्यू है, और href हमेशा ये रहता है एंकर टैग के साथ। जब भी एंकर टैग देखोगे, अभी एंकर टैग कहीं भी हो सकता है, अंदर जाके देखते हैं, जैसे इमेज है ये, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एंकर टैग, और हर एंकर टैग के बाजू में href होता है, या HREF बोलो या href बोलो। ये बेसिकली क्या बताता है, लिंक जो होती है उसका काम क्या होता है, हम जब भी क्लिक करते हैं तो आपको नेविगेट करेगा कहीं, है ना, कहीं तो भी नेविगेट करेगा। ये कोड से आप बता सकते हो ये कहाँ नेविगेट होने वाला है। ठीक है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद ये href में देखो एक URL सा बना हुआ छोटा सा, प्रोडक्ट्स कंपोजिशन हुडी। तो ये क्या है, ये बेसिकली बता रहा है जब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको इस लिंक पे लेके जाएगा या इस पेज पे लेके जाएगा। तो थोड़ा ये याद रखना क्या है, प्रोडक्ट्स स्लैश कंपोजिशन हुडी। तो क्लिक करता हूँ मैं, देखो ये URL बन के आया, कंपोजिशन हुडी, है ना, प्रोडक्ट्स स्लैश कंपोजिशन हुडी। तो ये कहाँ से दिखा था हमको, इसी के एंकर टैग में href में। तो जब भी href में कोई वैल्यू है वहाँ से आप पता लगा सकते हो ये नेविगेट कहाँ होने वाला है ना। तो जो href है और href के साथ कुछ वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स हुडी, ऐसे जो भी। तो ये मिलके पूरा क्या बना है, एक ओपन टैग बना हुआ है। इसमें जो href है जिसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, और डबल कोट में अगर कोई वैल्यू है उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू। ए जो था एंकर टैग, एंकर टैग मतलब टैग बोलो इसे, टैग के जस्ट बाजू में अगर कोई वैल्यू है तो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट।
इक्वल के बाद डबल कोट में कोई वैल्यू है तो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू। अभी एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ समझना है टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है ना, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट, अब इसको आप देखोगे तो हर जगह ऑरेंज ऑरेंज से जितना दिख रहा है तो वो क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो लाइट ब्लू कलर में, आप अपने लैपटॉप में देखना अच्छे से समझ में आएगा। डार्क ब्लू में अगर है तो वो है टैग, लाइट ब्लू जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट, ऑरेंज वाला क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद और क्या क्या आता है वो देखते हैं। एक कंपोजिशन बॉडी का जो टेक्स्ट है ना वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा देखो, एंकर टैग यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ है यहाँ तक, और क्लोजिंग है यहाँ तक। अब इन दोनों के बीच में डॉट डॉट दिख रहा है, मतलब कुछ तो भी है वहाँ पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपांड करता हूँ। एक्सपांड जैसे ही किया तो मैंने यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, कंपोजिशन 14 नाम का एक टेक्स्ट मिला, और यही टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल है ना। तो अगर वेबसाइट में कोई लिंक होती है तो लिंक बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं वो, एंकर टैग। एचरेफ क्यों यूज़ करते हैं, वो बताएगा कहाँ लेके जाएगा। थर्ड वो लोग यूज़ करते हैं लिंक का टेक्स्ट। कोई भी लिंक होती है, या तो वो इमेज हो सकती है या तो टेक्स्ट हो सकता है। हमने इमेज कौन से केस में देखा, ये लोगो वाले केस में। इंस्पेक्ट करो, ये एंकर टैग ऊपर है लेकिन उसके अंदर क्या है, एक इमेज है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ये एंकर टैग तो है लेकिन उसके अंदर में क्या है, कंपोजिशन बॉडी, ये एक टेक्स्ट है। और टेक्स्ट को कैसे पहचानोगे, वाइट कलर में। तो जब भी एंकर टैग जो ओपन और क्लोज है, यहाँ बता देता हूँ, ये क्लोजिंग टैग है ना। तो एंकर टैग के ओपन और क्लोज, इनके बीच में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे टेक्स्ट को बोलोगे लिंक टेक्स्ट। एक सिंपल टेक्स्ट होता है, एक लिंक टेक्स्ट होता है। इसे लिंक टेक्स्ट इसलिए बोलोगे क्योंकि लिंक जो बनी हुई है एंकर टैग उसके बीच में रखा हुआ है ना। तो अगर एंकर टैग इन दोनों के बीच में कोई टेक्स्ट है तो उसे क्या बोलोगे, लिंक टेक्स्ट। अगर यही टेक्स्ट लिंक नहीं होता, इसका मतलब यहाँ एंकर टैग भी नहीं होता। इसके एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे ये वाला, ये जो टेक्स्ट है ये लिंक बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लिंक होता तो ये क्लिक हो जाता, राइट। तो हम इसे देखो इंस्पेक्ट करते हैं। ये कौन सा टैग है, पी। पी मतलब पैराग्राफ होता है। तो वेबसाइट के अंदर जब भी कोई सेंटेंस वगैरह लिखना होता है ना तो हम पी वाला टैग यूज़ करते हैं। अभी पी जो है पैराग्राफ टैग, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। हाँ सॉरी, यहाँ तो ओपन है और क्लोज यहाँ पे हुआ। ओपन और क्लोज दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंजॉय कॉम्प्लीमेंट्री शिपिंग ऑन ऑर्डर। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाइट कलर में, इसे हम क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट। लेकिन ये लिंक टेक्स्ट बोले जाएगा या नहीं, इसे लिंक टेक्स्ट बोलोगे या नॉर्मल टेक्स्ट बोलोगे। नॉर्मल टेक्स्ट। क्यों नॉर्मल टेक्स्ट, एंकर टैग है ही नहीं। लिंक जो होती है उसकी पहचान ये है कि एंकर टैग होना चाहिए। अगर एंकर टैग नहीं है तो नॉर्मल टेक्स्ट, एंकर टैग है तो लिंक टेक्स्ट। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, पी वाला टैग बनाते हैं ओपन, और यहाँ पे पी को क्लोज। इन दोनों के बीच में अगर टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट क्या रहेगा, फिर एक नॉर्मल टेक्स्ट। तो डिफरेंस याद रखना, कोई भी टेक्स्ट अगर एंकर टैग के बीच में रखा हुआ है तो वो लिंक टेक्स्ट रहेगा। अगर कोई पी हो गया, देखो ये पी भी हो सकता है, या फिर ऐसे डिव ऐसे भी हो सकता है, यूएल ऐसे भी हो सकता है, एल आई ऐसे भी हो सकता है। देखो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी टैग लेके आ जाओ, है ना, कोई भी टैग लेके आ जाओ, एंकर टैग के साथ है तो लिंक टेक्स्ट, नहीं है तो नॉर्मल टेक्स्ट। बस इतना याद रखना। क्लियर इतना? तो वेबसाइट अलग अलग टाइप से बनी होती है, उसको हमको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जितने आपको टैग वगैरह दिख रहे हैं, हो सकता है किसी और वेबसाइट में वो टैग ना हो, अलग टैग हो, तो उसकी पहचान नहीं करना है क्या टैग है। हमें बस ये देखना है लेस देन का सिंबल, इसके बाद में अगर कुछ है तो उसको क्या बोलोगे, टैग। टैग के बाजू में कुछ है उसे बोलोगे एट्रीब्यूट। इक्वल के बाद डबल कोट में जो वैल्यू है उसे बोलोगे एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओपन टैग और क्लोजिंग टैग इनके बीच में कोई वैल्यू है तो वो होती है टैग्स। एंकर टैग है तो लिंक टेक्स्ट। नॉर्मल कोई अलग टैग, उसे क्या बोलोगे आप, नॉर्मल टेक्स्ट। HTML के लिए इतना काफ़ी है। अभी पेरेंट चाइल्ड के लिए मैंने बता दिया। अगर ये डायगोनल आपको कुछ दिख रहा है तो डायगोनल में आप बोल सकते हो ऊपर वाला पेरेंट नीचे वाला चाइल्ड। तो इसमें लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है,
तो ये IMG, ये हमारा इमेज है जो कि लोगो है। इसका अगर डायगोनल देखोगे तो ए उसका पेरेंट है। ए का पेरेंट कौन है? डिव, ये वाला। इस डिव का पेरेंट कौन है बताओ? ये वाला या ये वाला? ये ऐसे बोलो, रो वाला या साइट नेविगेशन वाला? हम इसकी बात कर रहे हैं भैया, साइट ब्रांड ये वाले डिव की बात कर रहे हैं। तो इसका पेरेंट कौन होगा, रो वाला या फिर साइट नेविगेशन? क्यों? ये क्यों नहीं? ये तो उसके ऊपर है ना, डायरेक्ट होना चाहिए पेरेंट। अगर ए है, ए के ऊपर डिव है, अगर दोनों डायगोनल में है तभी वो उसको बोलोगे पेरेंट। ये वाला डिव और ये वाला डिव दोनों डायगोनल में है या एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे? साइट नेविगेशन और साइट ब्रांड सेम पोजीशन पे। तो सेम पोजीशन पे जब भी कोई टैग रहेंगे वो रहते हैं सिबलिंग टैग, है ना, उनको बोलोगे सिबलिंग टैग। लेकिन इन दो, ये दोनों सिबलिंग है। अब इन दो सिबलिंग का पेरेंट ऑफ टैग कौन होगा? ये वाला, क्योंकि वो डायगोनल में। तो जब भी डायगोनल आया मतलब वो उसका पेरेंट। तो ये डिव का पेरेंट ये डिव का पेरेंट हेडर, और इसका पेरेंट हुआ स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर के ऊपर एसवीजी है तो वो उसका सिबलिंग, क्योंकि जस्ट उसके बाजू में ऊपर है। एसवीजी के बाद देखोगे ये वाला टैग है, ये भी उसका सिबलिंग। तो ये सारे सिबलिंग है, सेम पोजीशन पे है। तो अब इनके ऊपर देखोगे ये डिव, ये अगेन डायगोनल में आ गया। तो जब जब डायगोनल आएगा मतलब हम उसके पेरेंट पे जाते जा रहे हैं। अगर सेम पोजीशन पे कुछ दिखेगा वो डायगोनल में नहीं है ना, सेम पोजीशन में अगर है तो वो सिबलिंग। डायगोनल मतलब पेरेंट और चाइल्ड। ऐसे अगर इसको उल्टा बोलो, ये हेडर है, हेडर का चाइल्ड कौन? डिव। इसका चाइल्ड डिव। इसका चाइल्ड कौन है? दो डिव, तीन डिव बेसिकली। देखो उसको मैंने क्लोज किया ना ऐसे, तो अब ये हायरार्की समझ में आएगी। हेडर का चाइल्ड डिव, ये डिव, देन तीन डिव, 1 2 3। तो पेरेंट और चाइल्ड को भी समझना पड़ेगा, इसका यूज आएगा बाद में, लेकिन अभी से समझ लो पेरेंट किसको बोलोगे, चाइल्ड किसको बोलोगे, सिबलिंग किसको बोलोगे।